वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने बनाक स्पेस का एक एग्जाम्पल किया था, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि जो दिया हुआ स्पेस है वह बनाक स्पेस है। आज हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि दिया हुआ लीनियर स्पेस एक नॉर्म लीनियर स्पेस है लेकिन बनाक स्पेस नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 स्टेटमेंट है इसका। द लीनियर स्पेस C01 ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन f ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस बट नॉट ए बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म defined by norm of f is equal to integration 0 to 1 modulus of ft and dt। हमारे पास में नॉर्म को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है और हमसे कहा गया है, पूछा गया है कि ये जो हमारे पास में लीनियर स्पेस है ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस है बट बनाक स्पेस नहीं है, जबकि नॉर्म इस तरीके से डिफाइन है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें नॉर्म लीनियर स्पेस की 4 कंडीशंस को पहले प्रूफ करना होगा। उसमें सबसे पहली कंडीशन है N1 कि नॉर्म ऑफ f, जो कि हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमें डिफाइन की हुई है इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ ft dt इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ ft हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। नाउ नंबर सेकंड, नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 0 बोथ इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ ft dt इज इक्वल टू 0। जब इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा इट मीन्स फंक्शन 0 के बराबर होगा, दैट इज इट मीन्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ft इज इक्वल टू 0। और when ft is equal to 0 then f is equal to 0 फंक्शन, दैट इज f हमारे पास में 0 फंक्शन है। सो हमारे पास में सेकंड जो कंडीशन है नॉर्म लीनियर स्पेस की वह भी प्रूफ हो गई कि जब नॉर्म ऑफ f is equal to 0 then f is equal to 0 and when f is equal to 0 then norm of f is equal to 0। now condition third N3 for any scalar alpha we know that we have norm of alpha f is equal to modulus of 0 to 1 integration 0 to 1 modulus alpha f t into dt by the definition of norm। और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड्यूलस अल्फा एफ टी डी टी इज इक्वल टू जो अल्फा स्केलर है इसको हम एफ टी के बाहर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा बाहर इंटीग्रेशन से, सो इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ एफ टी डी टी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा, और जो हमारे पास में रिमेनिंग जो हमारे पास टर्म है उसकी वैल्यू नॉर्म ऑफ एफ हो जाएगी। तो इस प्रकार नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एफ इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई नॉर्म ऑफ एफ हम लिख सकते हैं, जो कि तीसरी कंडीशन है नॉर्म लीनियर स्पेस होने के लिए। नाउ कंडीशन नंबर 4, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म इज इक्वल टू 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ एफ प्लस जी इंटू टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं फंक्शंस को, एफ टी प्लस जी टी का मॉड्यूलस इंटू डी टी बाई ट्राइंगल इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा और दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड्यूलस एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉड्यूलस जी टी डी टी इज इक्वल टू एक नॉर्म ऑफ एफ हो जाएगा प्लस नॉर्म ऑफ जी हो जाएगा। तो हमारे पास में ये 4 कंडीशंस हैं नॉर्म लीनियर स्पेस की जो प्रूफ होती है अंडर द नॉर्म जो हमें डिफाइन है क्वेश्चंस के अंदर। थस इट फॉलोज दैट C01 इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। तो हमारे पास में ये जो
लीनियर स्पेस सी है वह नॉर्म लीनियर स्पेस हो जाएगा। इसके आगे हम ये प्रूव करेंगे कि यह बनाक स्पेस नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले शो करते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट नहीं है के लिए हम प्रूफ करेंगे, हमने एक सीक्वेंस ली फंक्शंस की, कंसीडर द सीक्वेंस fn इन C01 जो निम्न प्रकार से डिफाइंड है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए कि fn t की वैल्यू 1 होगी जब t 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा या इसकी वैल्यू इनके बराबर होगी, और fn t की वैल्यू माइनस nt प्लस n/2 प्लस 1 होगी जब t की वैल्यू 1/2 से बड़ी या बराबर और 1/2 प्लस 1/n से छोटी या बराबर होगी, और fn t की वैल्यू 0 होगी जब t की वैल्यू 1/2 प्लस 1/n और 1 के बीच में होगी या इनके बराबर होगी। तो इस प्रकार हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है और इस फंक्शन की हमने एक सीक्वेंस ली है fn। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है fn इज कंटिन्यूस ऑन 0 1। ऑल्सो fn इज ए Cauchy सीक्वेंस इन C for if m or n when greater than equal to 0 then norm of fm minus fn is equal to, by the definition of norm, integration 0 to 1 modulus of fm minus fn dt is equal to integration, हमने दोनों को अलग अलग किया फंक्शन को, fmt माइनस fnt dt इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के पार्ट्स कर दिए 0 to 1/2 मॉडुलस fmt माइनस fnt dt और इंटीग्रेशन 1/2 to 1 मॉडुलस fmt माइनस fnt dt इज इक्वल टू 0 to 1/2 बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो हमारे पास डिफाइन किया हुआ है कि fmt की वैल्यू 1 होगी, fnt की भी वैल्यू 1 होगी जब ये 0 और 1/2 के बीच में है, और प्लस 1/2 से 1 इंटीग्रेशन एंड fmt माइनस fnt dt is less than equal to integration 1/2 to 1 fmt dt प्लस 1/2 to 1 fnt dt। इसको हमने अलग अलग किया है। नाउ इसको समीकरण नंबर 1 हमने नाम दिया। नाउ इंटीग्रेशन हमें इनकी वैल्यू अलग अलग निकालते हैं हम इसकी। तो इंटीग्रेशन 1/2 से 1 fmt dt का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1/2 से इंटीग्रेशन 1/2 टू 1/2 प्लस 1/m, और वैल्यू जो फंक्शन की है वो होगी इस अंतराल में मॉडुलस m माइनस mt प्लस m/2 प्लस 1 dt प्लस प्लस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1/m टू 1, और इस अंतराल में वैल्यू होगी फंक्शन की 0। सो हमारे पास में पहली टर्म आएगी और सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। अब इक्वल टू जो बचा हुआ फंक्शन है उसका हम समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है माइनस mt² प्लस m/2 प्लस 1 ब्रैकेट t, और लिमिट लग जाएगी 1/2 से 1/2 प्लस 1/m। लिमिट जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू मिलती है इज इक्वल टू 1/2m। अर्थात हमारे पास में इंटीग्रेशन 1/2 से 1 मॉडुलस ऑफ fmt dt की वैल्यू आती है 1/2m, और सिमिलरली इंटीग्रेशन 1/2 टू 1 fnt की वैल्यू भी हमारे पास में आएगी 1/2n। तो इन दोनों की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होता है मॉडुलस नॉर्म ऑफ fm माइनस fn इज लेस देन 1/2m प्लस 1/2n which is tends to 0 as n tends to infinity, m and n tends to infinity, जो ये शो करता है that fn is a Cauchy sequence but as shown below it does not converge to a function in C01। यानी ये हमें शो करता है कि जो सीक्वेंस है ये Cauchy सीक्वेंस है, लेकिन अब हम ये शो करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं करती, चूँकि f हमारे पास में फंक्शन है C01 के अंदर, और वो इस प्रकार का फंक्शन है सच दैट कि fn
टेंड करता है एफ की तरफ। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एफ एन इट इज़ क्लियर दैट कि जो एफ टी की वैल्यू है वह 1 होगी जब टी 0 और 1/2 के बीच में होगा, और इसकी वैल्यू 0 होगी जब 1/2 और 1 के बीच में टी होगा। इसका मतलब कि f इज कंटिन्यूस एट t इज इक्वल टू 1/2, which is a contradiction to our assumption. So it does not converge to a function. Hence जो sequence fn है is not convergent and therefore C01 is a not a Banach space. It is a norm linear space but it is not a Banach space. तो इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया और बताया कि कोई भी हमारे पास में लीनियर स्पेस है वह ज़रूरी नहीं कि नॉर्म लीनियर स्पेस हो तो वह बनाक स्पेस भी हो। तो यहाँ हमने यह प्रूफ किया कि ये जो लीनियर स्पेस दिया हुआ है वह नॉर्म लीनियर स्पेस तो है बट बनाक स्पेस नहीं है। इसके आगे हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, द रियल स्पेस आर एंड द कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी आर बनाक स्पेसेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड एज बिलो, दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। इस तरह से नॉर्म डिफाइन किया हुआ है। हमें बताना है कि ये एक बनाक स्पेस होगा लीनियर स्पेस आर एंड कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी। तो हम एक के लिए प्रूफ कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरे के लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं। दोनों को साथ में भी हम लेके चल सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन में हम देखते हैं। फर्स्ट वी शैल शो दैट आर एंड सी आर नॉर्म लीनियर स्पेस। फॉर दिस पहली कंडीशन नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज, सो नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड N2 norm of x is equal to 0, it means modulus of x is equal to 0, and when modulus of x is equal to 0 it means x is equal to 0. So when norm of x is equal to 0 both implies x is equal to 0. Now condition third, हमने माना let x, y c के एलिमेंट है and x bar and y bar be their complex conjugates. Then norm of x plus y का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई एंड x प्लस वाई बार इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसको हमने अलग अलग किया तो नॉर्म ऑफ x बार प्लस वाई बार और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में x बार प्लस x वाई बार प्लस x बार वाई प्लस वाई बार प्राप्त होता है। इज इक्वल टू इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बार का बार हम इसको लिख सकते हैं प्लस मॉडुलस ऑफ वाई का स्क्वायर। इसको लेस देन इक्वल टू जब हम साइन लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जो बीच में जो दो टर्म दी हुई है ये दोनों एक्स प्लस एक्स और एक्स प्लस एक्स बार टाइप है, यानी एक एक्स बाई बार है और दूसरा एक्स बाई बार का बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स बाई बार, चूँकि हम जानते हैं कि एक्स प्लस एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। सो नाउ नीचे मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई प्लस मॉडुलस ऑफ वाई का स्क्वायर, और इसको बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, विच इज इम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। नाउ कंडीशन 4, norm of alpha x is equal to modulus of alpha x by the definition is equal to mod of alpha mod of x is equal to mod of alpha norm of x। इसको लिख सकते हैं हम। Thus it follows that C and R are norm linear space। तो इस प्रकार हम यह प्रूफ कर सकते हैं कि ये नॉर्म लीनियर स्पेस है। ऑल्सो वी नो दैट दीज स्पेसेस आर कंप्लीट, क्योंकि हम पिछले एग्जाम्पल्स में हम ये कर चुके हैं कि दोनों स्पेसेस कंप्लीट भी होती है, अर्थात कोई भी कोशी सीक्वेंस इनके अंदर जो होगी वह कन्वर्जेंट होगी। सो दीज आर बनाक स्पेसेस। सो आज के
लेक्चर में हमने 2 एग्जाम्पल किए बनाक स्पेसेस एंड नॉर्म लीनियर स्पेसेस के। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।